हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए ये ब्लाउज है लहंगे का। तो इसमें कुछ इस तरीके से वर्क दिया हुआ है, हैवी वर्क है लहंगे की ब्लाउज में। तो देखिए अब इसको कटिंग करते हैं, किस तरीके से करनी है इसकी कटिंग और कैसे करनी है इसकी स्टिचिंग, आपको मिलेगी इसी वीडियो में दोनों चीज़। तो देखिए पहले कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। तो देखिए सबसे पहले इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ है इसकी 15 इंच, तो यहाँ पर लिया है 16 इंच। आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से मार्जिन में चढ़ा जाएगा। और इसके सीने का साइज है 36, तो 36 का हाफ होता है 18। 18 में 4 इंच ऐड करके ये 22 इंच लिया है कपड़ा, जो कि डबल फोल्ड में रख लिया है। अब डबल फोल्ड में रखने के बाद में जो ये लेंथ के लिए मार्क लगाया था उस पर एक सीधी लाइन खींचनी है। इसके बाद में ये शोल्डर लेना है। ये शोल्डर लिया है यहाँ पर 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और शोल्डर इसके सीने के साइज के हिसाब से ही लेना चाहिए। तो ये कोने से 1 इंच पर निशान लगाकर ये आर्म होल में इस तरीके से गोलाई दी है। तो यहाँ पर जो भी साइज है उसके मैं इस तरीके से निशान लगा ले रही हूँ इसमें। ये देखिए गले की चौड़ाई है ली है 2.5 इंच और पट्टी रखनी है यहाँ पर 2.5 इंच की, तो यहाँ लिया है 3.25 इंच पट्टी के लिए। और नीचे गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। इसको दिए यू आकार की शेप करनी है फिर इसकी कटिंग। देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है अस्तर में और ये करनी है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच मतलब डबल फोल्ड में आधा इंच यानी 1 इंच कपड़ा बढ़ा के रखा है। और बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद में निशान लगाने, नीचे भी आधा इंच कपड़े को बढ़ा कर लिया है। तो अब इसके बैक पार्ट को इसके ऊपर से हटा देना है। और जो ये आर्म होल की गोलाई दी है उसमें आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए इसमें ये गोलाई की शेप देनी है। और यहीं आधा इंच साइड में करते हुए एक निशान लगाना है। ऊपर से ये सेंटर का निशान लगाना है 10.5 इंच पर। ये देखिए 10.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। और आगे की तरफ से ये लेना है 3.5 इंच पर। और नीचे यहाँ पर लगाना है एक निशान 3 इंच पर और ये 2 इंच। अब ये इस तरीके से मिला देने हैं। ये प्रिंस कट की शेप देनी है और इसको इस तरीके से और ये पैटर्न बना लिया है। इसके ऊपर इसी जो पैटर्न बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से करनी है इसकी कटिंग। तो देखिए अब करनी है बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को लिया है और 4 फोल्ड में रख लिया है। बाजू की लेंथ है 11 इंच, तो यहाँ पर लिया है ये 12 इंच। तो इस तरीके से ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है और 3.5 इंच पर निशान लगाया है। उसी निशान को इस तरीके से शेप देनी है बाजू की, करनी है इसकी कटिंग। तो देखिए ये लिया है ब्लाउज का कपड़ा जिसको वर्क के हिसाब से और डबल फोल्ड में रखने के बाद में जो कटिंग किए हुए अस्तर है उसको रखते जाएंगे। और ये फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजुओं की कटिंग को इसी तरीके से कर लेना है।
अब करनी है इसकी स्टिचिंग। तो देखिए ये जो प्रिंस कट वाले पार्ट हैं उनको इस तरीके से जोड़ लेना है। पहले एक पार्ट जोड़ लिया है, अब दूसरे को भी आधा इंच के मार्जिन से इसी तरीके से जोड़ना है। देखिए दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब लगाने हैं इसमें पफ। तो पफ लिए हैं ये 36 साइज़ के, और एक तरफ तो साइज़ का निशान लगाया हुआ है और सेंटर का दूसरी तरफ भी 10.5 इंच पर लगा लिया है। पफ लेना है जिसको इस तरीके से सेंटर में निशान लगाना है। यहाँ पर सिलाई लगानी है थोड़ी सी और इसको सीधा करना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी उल्टा करके यहाँ पर निशान लगाना है और उल्टे कप के ऊपर ही इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब करना है इसको भी सीधा। तो देखिए ये दोनों पफ सेट हो गए इसमें। अब इसको ऊपर लिया है ये वर्क वाले कपड़े को। अब देखिए इसमें गले की काफ़ी चौड़ाई है, जबकि गले की इतनी चौड़ाई नहीं बनानी है। तो इसमें मैं एक प्लेट डाल रही हूँ जो कि करीब 1 इंच कपड़े को कवर करेगी और गले की चौड़ाई को छोटा करेगी। ये देखिए आराम से 2.5 इंच आ जाएगा। एकदम सेट हो गया है। यहाँ पर ध्यान रखा है कि झूल ना आए। देखिए अब अस्तर के ऊपर रखना है कपड़े को अस्तर पे। देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से जॉइंट करना पड़ता है। ऐसे वर्क वाले कपड़ों में बहुत ही जल्दी सुई टूट जाती है थोड़ी सी लापरवाही से। एक सिलाई बीच में लगाने से कपड़ा इधर उधर नहीं जाता है। ये सिलाई इतनी काम की सिलाई है कि किसी से बिल्कुल भी ना आता हो वो भी कर लेगा, क्योंकि आधे कपड़े को एक तरफ और आधे को एक तरफ करने से एकदम से अच्छे से सेट हो जाता है।
तो देखिए अब ब्लाउज के कपड़े को अस्तर पर जॉइंट कर लिया है और ये शोल्डर भी जॉइंट करने के बाद में ये गले पर भी पट्टी लगा ली है। ये गले पे पट्टी लगाने के बाद में अब इसमें लगाएंगे बाजू। तो देखिए बाजू को इस तरीके से मेजर करने के बाद में आधा इंच के मार्जिन से ये बाजू लगानी है। ये देखिए बाजू लग गई है। ऐसे ही दोनों बाजुओं को लगा लेना है। जो भी साइज है उसका निशान लगाते हुए वहीं से इस तरीके से सिलना है और आर्म होल से करीब 1 इंच नीचे की तरफ सिलते हुए वहीं से लौट के बैक सिलाई लगाई है। और ये दूसरी बाजू है, दूसरी बाजू से और पूरा नीचे कमर तक ये फिटिंग दी है। दूसरी साइड ये चेन वाली साइड है जिसको इस तरीके से निशान लगा लिए हैं और जहाँ से निशान लगाया है वहीं से इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में दूसरी पार्ट में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसमें चेन लगानी है। तो इस तरीके से चेन को रख के ऊपर से सिलाई लगानी है। आराम से चेन लग जाती है।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।